दोस्तों, महिलाओं की वो 3 चीजें क्या हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्य ज्ञान की बात में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई भी पुरुष गलती से या चुपके से भी अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, जिससे उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है और देवी लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 3 चीजें क्या हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ लंका गए हुए थे। तब भगवान भोलेनाथ सोने से सजे सिंहासन पर बैठे थे। तभी अचानक रावण की पत्नी देवी मंदोदरी उनके पास आती हैं। तब भगवान भोलेनाथ उन्हें देखते हैं। तब देवी मंदोदरी अपने मन में कुछ सोच रही थीं और वह बहुत चिंतित भी लग रही थीं। उन्हें इतना चिंतित देखकर भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आप चिंतित लग रही हैं। आप इतने चिंतित क्यों हैं? बिना किसी चिंता के मुझे बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। भगवान भोलेनाथ जी की बातें सुनकर देवी मंदोदरी उनसे कहती हैं, हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक अजीब प्रकार का प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे कौन सी 3 बातें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए और जो व्यक्ति उन पर नजर रखता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न वास्तव में बहुत ही अजीब है, लेकिन सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने यह प्रश्न पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसे आपको शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तब देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध करूंगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, एक समय की बात है। एक शहर में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में खाने को अन्न नहीं था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अपने इसी घमंड के कारण वह घर में अपनी मनमानी करती थी। इसी कारण किसान बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगी थी। इस तरह उसके घर में रोज झगड़े होने लगे। उसकी पत्नी भी उसे ताने मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम इतनी गरीब हो, पता नहीं मैंने तुमसे कैसे शादी कर ली। इस घर में न तो पीने को पानी है, न खाने का सामान है और न ही पहनने को कपड़े। मैं क्या करूं? तुम तो कोई काम भी नहीं करती हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत परेशान रहने लगा और अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह किसान किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक महात्मा जी उसकी कुटिया के पास बैठे हैं और ध्यान में लीन हैं। फिर वह किसान मन ही मन कुछ सोचने लगा कि यह महात्मा जी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। वह कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। क्यों न मैं उनके पास जाऊं और देखूं कि क्या यह महात्मा जी मेरी समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। यह सोचकर किसान महात्मा जी के पास पहुंचता है और अपने दोनों हाथ छोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है।
तभी कुछ देर बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करता ही रहता है। तब महात्मा जी किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? उस महात्मा जी की बातें सुनकर किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं विलाप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है और मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे पास क्या है? तुम गरीब हो, इस घर में खाने पहनने को कुछ नहीं है। पता नहीं मैंने किससे शादी कर ली। मेरी पत्नी मुझे रोज ऐसे ही ताने मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़े से पैसे ही कमा पाता हूं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूं। किसान आगे कहता, हे मुनिवर, कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिसके करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा नहीं करेगी और मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। किसान की बातें सुनकर महात्मा उससे कहते हैं, हे पुत्र, पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 बातें बताने जा रहा हूं जो हर आदमी को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए, और अगर कोई आदमी अपनी पत्नी में ये 3 बातें देख लेता है तो भगवान भी उस व्यक्ति को अमीर बनने से नहीं रोक सकते। महात्मा की बातें सुनकर किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, बिना देर किए कृपया मुझे वो 3 बातें बताइए जो हर आदमी को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। मुझे उन 3 बातों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तब महात्मा उससे कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। आदमी को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। तो आओ, अब मैं तुम्हें वो 3 बातें बताता हूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अपनी पत्नी की उन 3 बातों पर गौर करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें उन 3 बातों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं यह कहानी न सुनाऊं, तुम्हें यह कहानी सुननी होगी। उस महात्मा जी की बातें सुनकर किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे बेटे, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। वह व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कभी किसी बात को लेकर किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहता था। वह अपने व्यापार में कई गुना अधिक सफलता प्राप्त करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उनके प्रेम को देखकर उसके मोहल्ले के लोग ईर्ष्या करने लगे थे। इस वजह से कुछ महिलाएं व्यापारी की पत्नी से बात भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दिया जलाती थी, लेकिन कुछ महिलाएं उसे ऐसा करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दिया क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह किसी की भी बात को अनसुना कर देती थी और अपनी मनमानी करती थी। वह अपने पति यानी व्यापारी की भी बात नहीं सुनती थी। वह घर को अपनी मर्जी से चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी काम को करने से नहीं रोकता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत समझदार था। वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपनी पत्नी को किसी काम को करने से रोकेगा तो यह तय है कि उसे दुख पहुंचेगा, कि उनके बीच लड़ाई झगड़े होंगे और रोजाना परेशानियां होंगी, जिसकी वजह से वह व्यापार पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा और व्यापार में घाटा होने लगेगा। वहीं वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, बल्कि वह उस व्यापारी के सामने सिर्फ प्यार का दिखावा करती थी और अपने पति से नाराज भी रहती थी। लेकिन किसी तरह वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। फिर धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और अब उस शहर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्यार की मिसाल देने लगे। फिर जब उस शहर के राजा को पता चला कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ और उस व्यापारी को ढूंढो
और उसकी पत्नी को बड़े सम्मान के साथ राजमहल में लेकर आओ। हम उसका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उसे कुछ मत बताना। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब व्यापारी सैनिकों से पूछता है कि आज आप लोग मेरे घर क्यों आए हो? तब सैनिक कहते हैं कि आइए, राजा ने आपको अपने महल में बुलाया है। तब राजा के सैनिक उन दोनों को महल में ले जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा व्यापारी और उसकी पत्नी का बहुत अच्छे से अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। उसके बाद वह उन्हें कुछ धन देते हैं। यह पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद उस शहर का राजा पूरे शहर में घोषणा करवाता है कि आज रात पूरे शहर में सभी लोगों के घरों में दीपक जलाए जाएं, क्योंकि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम है, ताकि राजा को व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच का प्रेम सराहनीय लगे। आज्ञा सुनते ही उस शहर के सभी लोगों के घरों में दीपक जल जाते हैं, लेकिन उस शहर के सभी घरों के दीपक थोड़ी देर में बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। तब उस नगर के राजा ने मन में सोचा कि क्यों न मैं बाहर जाकर देखूं कि किसने अपने घरों में दीपक जलाए हैं और किसके दीपक अभी भी जल रहे हैं। मन में इतना सोचते हुए राजा अपने महल से उस ओर देखने लगता है, तो वह देखता है कि उस नगर में किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जला हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर में देखो, नगर के सभी घरों में अभी भी कोई दिया नहीं जल रहा है, लेकिन फिर भी उस व्यापारी के घर में जलाया गया दिया अभी भी जल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना प्रेम है, और उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण यह है कि वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत समझदार है और अपनी समझदारी से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बातों से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती है, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसका कारण मेरा यह है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। इस बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी देर तक बहस होती है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच तलवार तक चलने लगती है, जिससे राजा और रानी को भी कई छोटे महसूस होते हैं। तभी अचानक राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? ना ही उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों के बीच इतने प्रेम का कारण कौन है। रानी भी राजा की बात मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। तब राजा साहब भी कहते हैं कि ठीक है रानी जी, आप जो चाहें आप व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। तब रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और कहती है कि जाओ, उस व्यापारी से कहो कि यदि वह अपनी पत्नी को मार देगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बे बनाकर कारागार में लगा दूंगी, उसे राजा की जगह गद्दी पर बैठा दूंगी। आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पहुंचते हैं। शाम हो चुकी थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन व्यापारी घर में ही था, क्योंकि वह थोड़ा बीमार पड़ गया था। तभी वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचते हैं और उसके दरवाजे का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी खटपट की आवाज सुनकर व्यापारी किसी तरह से दरवाजा खोलता है और सैनिक व्यापारी से कहते हैं कि सुनो, रानी साहिबा ने आदेश दिया है कि अगर तुमने अपनी पत्नी को मार दिया तो रानी साहिबा तुमसे शादी कर लेंगी और राजा साहब को गिरफ्तार करके कारागार में डाल देंगी और फिर उनकी जगह तुम्हें गद्दी पर बैठा देंगी और तुम इस नगर पर राज करोगे। सैनिकों की बातें सुनकर व्यापारी सैनिकों से साफ साफ कह देता है कि जाओ और रानी साहिबा से कह दो कि मैं किसी भी हालत में अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहां तक रानी साहिबा से शादी करने की बात है तो तुम रानी साहिबा से कह दो कि मैं किसी भी हालत में उनसे शादी करने को तैयार नहीं हूं।
भले ही वह मुझसे शादी करने को तैयार न हो, तो तुम अपनी गद्दी मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं अपनी पत्नी की जगह किसी को नहीं दे सकता। फिर व्यापारी की बातें सुनकर वह सैनिक महल में पहुंचते हैं और रानी को वह बात बताते हैं जो व्यापारी ने उनसे कही थी। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखो वह व्यापारी कितना बुद्धिमान है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतने प्रेम का कारण व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है कि आप यह कैसे कह सकते हैं? आपने तो अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा भी नहीं ली है। तब राजा कहता है कि ठीक है, आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लेता हूं। तब राजा कुछ सैनिकों को भी बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम इस नगर में रहने वाले उस धनी व्यापारी की पत्नी से जाकर कहो कि यदि वह अपने पति को मार देगी तो मैं उसे अपनी रानी स्वीकार करूंगा और उसे सदा अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखूंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। अब वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र। अनुमति पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर की ओर चलते हैं और उसके घर पहुंचकर जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी जल लेकर आ रही है। और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा ने आदेश दिया है कि यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो राजा तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। राजा के सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी मन में सोचने लगती है कि यदि राजा मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं अपने पति को मार दूंगी। मन में इतना विचार करने के बाद वह सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तब सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा को यह कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि मैं जो दीपक प्रतिदिन शाम को जलाती हूं उसके कुछ समय बाद अपने पति को मार दूंगी और उस शाम के दीपक को बुझाकर राजा को संकेत दे दूंगी। राजा के वे सैनिक महल में पहुंच जाते हैं और महल में पहुंचकर वे राजा से कहते हैं, अरे, व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार है। जब रानी ने यह सुना तो उसे स्त्रीलिंग से घृणा होने लगी। तब राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने का नहीं है, हमें व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत क्रूर है और वह अपने पति को जरूर मार डालेगी। आज हमारी वजह से व्यापारी की जान खतरे में है। तब राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाकर व्यापारी की पत्नी से कहो कि वह व्यापारी को न मारे। राजा का आदेश पाकर सैनिक व्यापारी के घर दौड़े और देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी ने दिन दहाड़े अपने पति को मार डाला है। तब सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने यह काम किया है, हमें बताया गया था कि तुम व्यापारी को शाम को मार दोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में क्यों मारा? राजा के सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी उससे कहती है कि मुझे अपने पति को मारना था और मैं उसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को नहीं मार पाई और मैंने सोचा कि मैं उसे दिन में मारूंगी और शाम को दिया बुझा दूंगी। तो सैनिकों ने कहा कि मैंने अपने पति को इसलिए मारा है ताकि अब राजा मुझे अपनी रानी बनाए। तब उन सैनिकों ने कहा कि यह बात तुम्हें राजा से जाकर पूछनी चाहिए। तब व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल में पहुंचते हैं और वो सैनिक सारी बात राजा को बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वो महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, आओ, अब मैं तुम्हें वो 3 बातें बताता हूं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए और जिनको देखने के बाद उसके घर में कभी कोई क्लेश नहीं आता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी रहता है। दूसरी बात जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए वो है उसकी वाणी। हर पुरुष को अपनी पत्नी की वाणी जरूर देखनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के आचरण पर जरूर गौर करना चाहिए? तीसरी बात, हर पुरुष को अपनी पत्नी के आचरण पर जरूर गौर करना चाहिए।
जो भी पुरुष अपनी पत्नी के आचरण पर गौर करता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है, उस घर में कभी कलह नहीं होती। लेकिन जो महिलाएं घर को अपनी मर्जी से चलाती हैं और अपने पति की बात नहीं मानती हैं, उनकी हालत भी उस व्यापारी जैसी हो जाती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, अब आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तब देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में जरूर फैलाऊंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके बताएं।